की आपको 10 विशेषताएं बता। कितनी? 10 विशेषता। नंबर 1, रावण परम शिव भक्त था। शंकर जी का भक्त और तो आपने बहुत देखे होंगे, रावण जैसा नहीं। आपने बिल्वपत्र चढ़ाते हुए बहुत भक्त देखे होंगे, अक्षत चढ़ाते हुए बहुत भक्त देखे होंगे, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, घृताभिषेक, सुदसाभिषेक आदि 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 करते हुए बहुत शिव भक्त देखे होंगे। पर हमारा रावण अपने सिर से अभिषेक करता था, मेरे महादेव का सिर काट करके चढ़ा देता। रावण की पहली विशेषता है परम शिव। रावण की दूसरी विशेषता विद्वान। रावण की दूसरी विशेषता थी कि वो विद्वान। रावण की तीसरी विशेषता, रावण बलवान योद्धा भी था। जब रावण चलता था या पृथ्वी डोलती थी, पृथ्वी कांप जाती थी, देवता अपनो अपनो स्थान छोड़कर भाग जाते कि भाई साहब आ गए। रावण इतना बलवान। रावण की चौथी विशेषता बहुत प्यारी थी, वो थी विशाल परिवार और सब एकत्र। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। चौथी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पूरे परिवार को वो एकत्रित रखेगा। 5वीं देखना विशेषता रावण की 5वीं विशेषता है कुशल आचार्य था रावण, योग्य आचार्य। रामेश्वरम में जब भगवान राम जी ने राम जी की स्थापना की करनी चाहिए, तब एक मीटिंग बैठा और बैठक में निर्णय लिया कि शिव जी की स्थापना तो करनी है, परंतु आचार्य कौन होगा? तो जामवंत जी ने कहा इस समय सबसे बड़ा योग्य आचार्य केवल एक ही है, वो है रावण। और उस वक्त जानकी जी का हरण हो चुका था, राम जी को लंका जाना था। और राम जी रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना क्यों कर रहे हैं? लंका पर विजय प्राप्ति के लिए। किस लिए कर रहे हैं? लंका पर विजय प्राप्ति के लिए। रावण ही केवल आचार्य है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जाना तो चाहिए। जामवंत जी को भेजा, जाओ जाकर के निवेदन करो आचार्य से, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। जामवंत जी रावण के दरबार में गए। जामवंत जी ने कहा हे आचार्य रावण, हम जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र जो श्री राम हैं, उनके मंत्री हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हम उनके मंत्री हैं, एक निवेदन करने आए हैं। रावण ने कहा अच्छा, वही राम जिनकी पत्नी का हरण हम कर लाए हैं? जामवंत जी बोले हाँ वही राम। जी वही राम। बोलो क्या बात है? रावण के दरबार वालों को लगा कि शायद संधि पत्र लेकर के आए हैं, समझौता का पत्र लेकर के आए होंगे। जामवंत ने कहा सरकार, हम कोई समझौता का पत्र लेकर नहीं आए। हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम लंका के उस पार समुद्र के किनारे भूत भावन महादेव की स्थापना कर रहे हैं। आपको आचार्य के रूप में चुना है, उन्हें आप यजमान के रूप में स्वीकार कीजिए, हम उनकी तरफ से न्योता लेकर के आए हैं। रावण ने भी सोचा, हमने सुना है आचार्य नहीं मिलना है, ऐसा शिष्य नहीं मिलना। रावण शिव जी का परम भक्त था, तो शंकर जी की बात सुनकर के ना नहीं कहा, हाँ कह जाओ हमारे चेला राम से कह देना आचार्य तैयार है। और जब जामवंत जी जाने लगे तो रावण ने पूछा रुको, हमारे यजमान के पास पूजा की सब कुछ सामग्री है कि नहीं? क्योंकि आचार्य का धर्म है, यजमान के पास अगर पूजा की सामग्री ना हो तो आचार्य को व्यवस्था करनी चाहिए। जामवंत जी कहते हैं सरकार, हे राजा रावण, हे आचार्य रावण, हमारे भगवान राम के पास भगवान भूत भावन की स्थापना की संपूर्ण सामग्री है, लेकिन उनकी नारी पत्नी का कोई लंका का राजा रावण है, वो हरण करके ले गए। अभी तक आचार्य नहीं थे रावण, पर अब आचार्य बन गए हैं, तो रावण लंका का राजा अलग हो गया, आचार्य रावण अलग हो गया। कोई लंका का राजा है जिसका नाम रावण है, वो हमारे नाथ, हमारे भगवान राम की पत्नी का हरण करके ले गया। पता है रावण ने क्या जवाब दिया? बोले आप जाकर के हमारे चेला से कह देना चिंता ना करें, हम व्यवस्था करके आए। रावण, हमने सुना है रावण जब आचार्य के रूप स्वीकार करता है, मुहूर्त निकालता है, तो जानकी के पास जाता है। जानकी से कहता है सीता, तुम्हारे पति राम उस समुद्र के उस पार लंका का जो राजा रावण है, उसके ऊपर विजय प्राप्ति के लिए शंकर जी की स्थापना करना चाहते हो। मैं आचार्य बना हूँ, उनकी पत्नी नहीं है। एक काम करो, तुम कुछ क्षण के लिए मेरे साथ चलो, वहां पूजन करवा करके वापस आ जाना, फिर मैं राजा रावण को सौंप दूंगा।